हॉर्ड, बैड माउथ, क्राउड पुलर, चॉपी वाटर, थ्रेड वाटर, चॉम्प, गो इन फॉर, चीट डेथ। आज के इस वीडियो में मैं इसी तरह के टोटल 20 वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एक वर्ड है हॉर्ड। इसको आप एक नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब होता है लोगों की भीड़ या फिर लोगों का झुंड। जैसे एग्जांपल है देयर आर ऑलवेज हॉर्स ऑफ टूरिस्ट हियर इन द समर। मतलब गर्मियों में हमेशा यहाँ पर पर्यटकों का झुंड लगा रहता है, या फिर जो पर्यटक होते हैं, जो भी टूरिस्ट होते हैं, वो यहाँ पर आते रहते हैं। लोगों की भीड़ यहाँ पर आती रहती है। चीट डेथ यहाँ पर एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि कोई खतरा है या फिर कोई खतरनाक सी सिचुएशन है, उससे बच जाना, उससे अपनी जान बचा लेना, या फिर कोई भी जान का खतरा था उसमें तो उससे बच निकलना, उससे सिचुएशन को फेस ना करना। तो जैसे एग्जांपल है When he met with an accident, I thought it would be end of his life, but he cheated that. मतलब जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसका ये ज़िंदगी का आखिरी पल होगा, या फिर उसने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, या फिर वो इस खतरे से बच निकला क्योंकि इस खतरे में जान का खतरा था, या फिर उसकी जान भी जा सकती थी। चॉम्प यहाँ पर हमारा एक नेक्स्ट वर्ड है। इसको आप एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब होता है खाने को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हुए खाना, या फिर खाने को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हुए चबाना। तो जैसे एग्जांपल है आई डोंट लाइक द वे ही चॉम्प्स द फूड। मतलब जिस तरीके से वो खाने को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हुए चबाता है या फिर खाता है, मुझे उसका वो तरीका अच्छा नहीं लगता, या फिर उस तरीके से मुझे नफरत है। चॉपी वाटर एक फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है एक ऐसा समय जिसमें बहुत सारी परेशानियां भरी हुई हैं, या फिर बहुत सारा मुश्किल भरा समय बोल सकते हो। तो जैसे एग्जांपल है आई एम वरीड अबाउट माई जॉब बिकॉज माई कंपनी इज़ गोइंग इन टू चॉपी वाटर। मतलब मैं अपनी जॉब को लेकर या फिर मैं अपनी नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि जो मेरी कंपनी है वो चॉपी वाटर में जा रही है, या फिर मुश्किल समय से गुजर रही है, या फिर एक ऐसे समय का सामना कर रही है जो कि मुश्किल से भरा है, या फिर बहुत ज़्यादा परेशानी से भरा है। गो इन फॉर समथिंग यहाँ पर एक ईडियम होती है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है उसके मज़े करना, उसमें बहुत ज़्यादा रुचि लेना, उसको बहुत ज़्यादा मज़े से करना, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगना कि भाई उसको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो कोई भी चीज़ हो सकती है। आई गो इन फॉर बैडमिंटन फॉर एवरी इवनिंग। मतलब मुझे बैडमिंटन खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं हर शाम को बैडमिंटन खेलते हुए बहुत ज़्यादा मज़े करता हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा रुचि से या फिर बहुत ज़्यादा मज़े से बैडमिंटन को खेलता हूँ मैं हर शाम को। रन अप डेट्स यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि पैसे किसी से आपने उधार लिए हैं तो और ज़्यादा रुपये उधार लेते रहना, और ज़्यादा कर्जे में डूबते रहना, ऐसे सेंस में इसका यूज़ किया जा सकता है। बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल ही इज़ रनिंग अप डेट्स। मतलब दारू पीने की वजह से, या फिर वो बहुत ज़्यादा दारू पीता है तो उसने पहले से ही उसकी वजह से बहुत सारे रुपये उधार ले रखे हैं किसी से, लेकिन अब वो और ज़्यादा रुपये उधार लेते रह रहा है। वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है कि पहले भी उसने उधार लिया हुआ है, पहले भी बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है, और अब और ज़्यादा रुपये उधार लेकर और ज़्यादा कर्ज में डूबता रह रहा है। थ्रेड वाटर एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, किसी चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना, लेकिन उस मेहनत का फल ना मिलना, उसमें सफलता प्राप्त ना करना। आप उसमें मेहनत तो कर रहे हो लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा है पॉजिटिव वे में, या फिर उसका सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है उसमें। जैसे एग्जाम्पल है आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम बट आई एम थ्रेडिंग वाटर। मतलब मैं अंग्रेजी बहुत समय से सीख रहा हूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है उसमें, क्योंकि मैं मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन उसका जो फल मेरे को मिलना चाहिए, या फिर मेरे को अंग्रेजी सीख जाना चाहिए, मैं अंग्रेजी नहीं सीख पा रहा हूँ। रिहर्स यहाँ पर एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पूर्व अभ्यास करना। मतलब किसी चीज़ को परफॉर्म करने से पहले उसका पहले अभ्यास करना, उसकी पहले प्रैक्टिस करना, या फिर जैसे बोल सकते हैं रिहर्स द कॉन्वर्सेशन विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड। मतलब आप परफॉर्म करने जा रहे हो किसी के साथ, उसके साथ बातचीत करने जा रहे हो, तो मेरे दोस्त की मदद से या फिर मेरे दोस्त के साथ अपनी कॉन्वर्सेशन को या फिर अपनी बातचीत का तुम पहले अभ्यास कर सकते हो। गेट ऑन विद समथिंग या फिर गेट ऑन विद समबडी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि कुछ करना शुरू कर देना। किसी चीज़ को आप पहले कर रहे थे, उसको बीच में रोक दिया आपने, उसका बीच में गैप ले लिया कुछ टाइम के लिए,
उस चीज़ को नहीं कर रहे थे कुछ टाइम के लिए, लेकिन अब उसको दोबारा शुरू कर देना या फिर उसको दोबारा जारी कर रखना। तो जैसे एग्जांपल है, आई फिनिश्ड माई कप ऑफ टी एंड गॉट ऑन विद द एडिटिंग ऑफ माई वीडियो। मतलब यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक ऐसी सिचुएशन थी जब मैं वीडियो को एडिट कर रहा था, इसी बीच में मेरे को चाय पीनी पड़ी। मतलब जो मैं कप में चाय पी रहा था, अपने कप की चाय को ख़त्म किया और फिर अपनी एडिटिंग को करना शुरू कर दिया, या फिर जब मैं चाय पी रहा था उस टाइम पर गैप ले लिया, लेकिन उसके बाद मैंने एडिटिंग को करना जारी रखा या फिर एडिटिंग को दोबारा करना शुरू कर दिया। स्पेसिफिकली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है ख़ास तौर पर या फिर विशेष तौर पर। आई स्पेसिफिकली आस्क्ड यू फॉर डांसिंग विद मी अमंग 5 गर्ल्स। मतलब 5 लड़कियां थी मेरे सामने, मैंने 5 लड़कियों में से विशेष तौर पर केवल तुम्हें अपने साथ डांस करने के लिए पूछा। अगला एक वर्ड है हमारा नॉन प्लस्ड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर कोई पर्सन है वो कि बहुत ज़्यादा उलझन में है। तो जैसे एग्जांपल है, When I asked her about it, she was really nonplussed। मतलब जब मैंने उससे इस चीज़ के बारे में पूछा तो वो बहुत ज़्यादा उलझन में थी या फिर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, उसकी वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी या फिर बहुत ज़्यादा उलझन में थी। Due to that, यहाँ पर एक इडियम है, मतलब किसी चीज़ को बार बार रिपीट करके कुछ बोरिंग बना देना उसको, क्योंकि आप किसी चीज़ को बार बार करोगे या फिर बार बार सुनोगे तो वो बोरिंग हो ही जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। आई थिंक बॉलीवुड हैज़ डन मूवीज स्टोरी टू दैट। मतलब मुझे लगता है कि जो बॉलीवुड है वो स्टोरीज़ को बार बार रिपीट करके बॉलीवुड को बोरिंग बनाता जा रहा है या फिर बॉलीवुड को बना चुका है बोरिंग। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, यहाँ पर एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है कि कोई काम करना बिल्कुल तुरंत, या फिर कोई काम किया गया है बिल्कुल एकदम किया गया है, बिल्कुल बिना समय गंवाए किया गया है। लेट्स फिनिश दिस वर्क एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। मतलब चलो इस काम को तुरंत ख़त्म कर देते हैं या फिर बिना समय गंवाए चलो इस काम को ख़त्म कर देते हैं। बैड माउथ, यहाँ पर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पीठ पीछे किसी की बुराई करना या फिर पीठ पीछे किसी को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहना लेकिन सामने कुछ और होना, ऐसे चीज़ में इसका यूज़ किया जा सकता है। आई डोंट लाइक योर हैबिट ऑफ बैड माउथिंग एवरीबडी। मतलब हर किसी की पीठ पीछे बुराई करने की आदत मुझ को तुम्हारी अच्छी नहीं लगती, या फिर तुम्हारी ये जो आदत है पीठ पीछे हर किसी की बुराई करना, इस चीज़ से मुझे नफरत है। क्राउड पुलर एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है या फिर कोई चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है या फिर आकर्षित करती है, या फिर अपनी ओर अट्रैक्ट करने में, अपनी ओर आकर्षित करने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाती है। अकॉर्डिंग टू यू विल जवान मूवी बी अ क्राउड पुलर। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, या फिर आपके अनुसार क्या जवान मूवी जो शाहरुख खान की आने वाली है वो जवान मूवी क्राउड पुलर होगी या फिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होगी? जो कुछ भी आपको लगता है मेरे को कमेंट करके बताएं। ग्लिम्स एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की झलक या फिर किसी पर्सन की झलक, उसका एक दृश्य बोल सकते हो। मतलब छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक ग्लिम्स बोल सकते हो। वी गॉट अनदर ग्लिम्स ऑफ हिज हार्ड वर्क। मतलब एक लड़का है वो मेहनत तो करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो हर बार उसकी मेहनत हमें देखने के लिए मिलती है, तो इस बार भी उसको मेहनत करते हुए देखा गया है, तो मतलब उसकी मेहनत की एक और झलक देखने के लिए मिली। डीप इनटू द नाइट्स एक इडियम होती है, मतलब रात में बहुत देर तक कोई काम कर सकते हो या फिर कुछ भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी सेट ऑन द रूफ एंड टॉक्ड डीप इनटू द नाइट्स। मतलब हम छत पर बैठे और बहुत देर तक रात में हमने बातें की। सकम एक वर्ब है, इसका मतलब होता है दम तोड़ देना या फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेना। 19-year-old गर्ल सकम्ड टू दैट। मतलब 19 साल की लड़की को जो उसे गंभीर रूप से चोट पहुंचाई गई थी या फिर उसकी वजह से उसने दम तोड़ दिया या फिर उसने अपनी ज़िंदगी से लड़ने की इच्छा को ख़त्म कर दिया। हैवी हार्टेड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा दुखी है या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उदास है, अंदर से टूटा हुआ है। शी वॉज हैवी हार्टेड टुडे सो दैट्स वाई शी डिडंट इवन टॉक टू मी। मतलब आज वो बहुत ज़्यादा हैवी हार्टेड थी या फिर आज वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी थी या फिर किसी चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा उदास थी, इसी की वजह से उसने मुझसे बात तक नहीं की है। प्री ऑक्यूपाइड एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है
जो किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि वो उस चीज़ के बारे में सोच रहा है या फिर उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। एक ऐसी सिचुएशन भी कोई ना कोई पर्सन फेस करता है, तो इस सिचुएशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। शी लुक्ड वेरी प्री ऑक्यूपाइड दैट टाइम। मतलब जब उस टाइम पर जब मैं उससे बात कर रहा था या फिर जब मैं उसको देख रहा था, तो उस टाइम पर वो किसी चीज़ को सोचने में बहुत ज़्यादा बिजी थी या फिर किसी चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी। इसी की वजह से वो मुझ पर ध्यान नहीं दे रही थी उस टाइम पर। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 712 टाइप करके मेरे को कमेंट करके बताएं। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है, और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मेरे को कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।